नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां किस कदर बीजेपी और संघ का डर दिखाकर मुस्लिमों से वोट लेती रही हैं, इसका ताजा उदाहरण हाल ही में हुए यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखकर समझ लीजिए। इस चुनाव में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सपा को एक तरफा वोट दिया और बीजेपी से इस बार भी दूरी बना ली। लेकिन अब संघ और बीजेपी से मुस्लिमों की इसी दूरी को पाटने का काम कर रहे हैं जमात उलेमाए हिंद जैसे धार्मिक संगठन। संघ और बीजेपी से मुस्लिम समुदाय की दूरी कोई नई बात नहीं, लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जैसे एजेंडे पर बिना भेदभाव के काम करती। इतना ही नहीं, साल 2019 में लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटते ही खुद पीएम मोदी ने वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टियों पर बरसते हुए ऐलान किया था कि हमें वोट बैंक की राजनीति के लिए मुसलमानों के साथ हुए छल में छेद करना है। लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम समाज कहीं न कहीं बीजेपी और संघ से दूरी बनाए हुए और अब इसी दूरी को पाटने की जिम्मेदारी जमात उलेमाए हिंद जैसे धार्मिक संगठन ने उठाई। इस संगठन ने हाल ही में केरल में एक कार्यक्रम किया था जिसमें 2000 से अधिक लोगों की मौजूदगी ने दिल्ली तक के राजनीतिक विश्लेषकों को चौंकाया। एक भारत श्रेष्ठ भारत व अखंड भारत का संदेश देने वाले इस कार्यक्रम में मौजूद लोगों में धर्मगुरु और बड़ी संख्या में महिलाएं थी। ये स्थिति तब थी जब वामपंथी विचारधारा वाली सरकार के एकमात्र बचे गढ़ केरल में कट्टर मुस्लिम संगठनों का बोलबाला और वहां राजनीतिक हमले और हत्याएं अक्सर सुर्खियां बनती। जमात उलेमाए हिंद इसी तरह के कार्यक्रम को आयोजित कर मुस्लिम समाज में भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति अविश्वास की खाई को पाटते हुए परस्पर सद्भाव का रास्ता तैयार करने में लगा, ताकि आपस में लड़ने के बजाय सभी मिलकर देश के विकास में जुटे। इसके लिए आने वाले समय में संगठन दिल्ली में बड़े कार्यक्रम का आयोजन करने वाला, जिसमें देश भर से उलेमाओं के अलावा संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारियों को एक मंच पर लाने की कोशिश होगी। जमात उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना सुहैब कासमी ने बताया, कांग्रेस और वाम दलों के साथ उस जैसे अन्य राजनीतिक दलों ने आजादी के बाद से भाजपा और संघ के प्रति मुस्लिम समाज में काफी घृणा और गलतफहमियां भर दी। इसके लिए इन दलों ने मुस्लिम धर्मगुरुओं का सहारा लिया। ऐसे में मुस्लिम समाज में सद्भाव का रास्ता निकालने के लिए हमें भी मस्जिदों और मदरसों तक जाना होगा। जमात की कोशिश देश के मुस्लिम बहुल इलाकों में स्थित धार्मिक और शैक्षणिक स्थलों तक पहुंचने की। आपको बता दें, जमात उलेमाए हिंद का गठन साल 2007 में दिल्ली में हुआ था। मौजूदा समय में इससे देश भर से 1 लाख से अधिक बुद्धिजीवी, मौलवी और इमाम जुड़े हुए हैं, जो देवबंदी, बरेलवी और अहले हदीस जैसे तमाम फिरकों से संबंध रखते हैं। इनका मुस्लिम समाज पर बड़ा प्रभाव माना जाता है। बहरहाल, जमात उलेमाए हिंद जैसे संगठन जो मुस्लिमों की बीजेपी और संघ से बनी दूरी को पाटने पर लगे हुए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।